गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री राग वाणी कबीर जी। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इकना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर कर अधिक लाड धर, फेंकत ही जम राव हस। ऐसा तैं जग मरया लाया, कैसे बूझे जग मोहया है माया। कहते कबीर छोड़ बिखया रस, इत संगत निहचल मरना। रमैया जपो प्राणी, अनंत जीवन वाणी। इन विध भव सागर तरना। जाति सभावे ता लागे पाऊँ, परम पुलावा विचों जाहे। उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। एह संगत नाही मरना, हुक्म पहचान ता खसमे में। ये कबीर साहब की वाणी का शब्द है। आप समझा रहे हैं कि माता समझती है जननी जानत सुत बड़ा होत है, कि मेरा पुत्र मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। दिन दिन यह बड़ा होता जा रहा है, पर वह माँ यह नहीं समझ पाई कि दिन दिन करके उस बच्चे की उम्र घट रही है। ज्यों ज्यों दिन बीत रहे हैं, उसकी उम्र घट रही है। माता पुत्र को मेरा मेरा कहकर बहुत लाड लडाती है, बहुत प्यार करती है। मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा ऐसा बेटा, मेरा वैसा बेटा। परंतु कबीर साहब फरमा रहे हैं कि माता को यह विचार ही नहीं आता कि दिन प्रतिदिन उसके पुत्र की आयु कम हो रही है। जब वह माँ ऐसे बच्चे से लाड लड़ा रही है, कभी उसे गोदी में उठाती है, कभी अपनी छाती से लगा लेती है, कभी अपने कंधे पर बिठाकर घुमाती। पिता लाड लड़ाता है, बच्चे के साथ अटकेलियाँ करता है, उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। उसके मुंह में भूल जाता है कि भाई दिन दिन अवध घटत है, कि इसकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जब यमराज ऐसे बच्चे के साथ लाड लड़ाते हुए माता पिता को देखता है, तब जम हंसता है। अधिक लाड तर पेखत जम राव हंसे। कि भाई जब यमराज इतना मोह और इतना प्यार उस बच्चे के साथ करता हुआ माता पिता को देखता है, तो हंसता है। क्या कहता है कि मैंने इन जीवों को माया का चोगा दिया,
और ये इसी में फंस कर रह गए। कबीर साहिब फरमाते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, इस संपूर्ण जगत को आपने शक्लों पदार्थों से सच्चा और अपना होने का आप ही भ्रम पैदा किया है। आपने ही जिस जीव को जिस भी जोनी में डाला है, उसी जोनी को वह जीव सच समझने लग जाता है। इतिहास में एक उदाहरण आता है, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी ने बेनती की कि आपने दुनिया को बहुत दुखी रखा हुआ है, दुनिया को सुखी करो। श्री हरि कहते हैं कि मैं तो सबको सुख की राह पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मोह भ्रम छोड़ना ही नहीं चाहते। तब नारद जी कहते हैं कि मैं किसी को लेकर आता हूँ। अब नारद जी जाते हैं, देखते हैं रास्ते में एक सूअरों का झुंड आ रहा है। उन सूअरों के झुंड में जो मुख्य सूअर था, नारद जी ने उसे बेनती की कि भाई, तुम ऐसे गलियों में कीचड़ खाते फिरते हो, गंदगी खाते हो, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलता हूँ। वहाँ पर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। मुख्य सूअर ने कहा कि भाई, आप हमें बताओ, क्या हम वहाँ पर बच्चे पैदा कर सकते हैं? क्या वहाँ पर हमें खाने को गंदगी मिलेगी? नारद जी ने कहा कि भाई, ये सब वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ पर तो आनंद है, मालिक की मौज है। तब मुख्य सूअर ने फरमाया, फिर हमें ऐसे स्वर्ग से क्या काम। वह सूअर वहाँ से चला गया और पीछे पीछे सूअरों का झुंड भी उसके साथ हो लिया। आप समझाते हैं कि दुनिया में जो भी जीव जहाँ पैदा हुआ है, उसी के साथ उसका मोह पैदा हो गया है। ये जो लोग माया के मोह का शिकार हैं, वे भला मालिक की पहचान कैसे कर सकते हैं? माया होई नागणी डंक रही लपटाई, कि भाई माया तो नागिन की तरह है। ये लोग दिन रात इसकी सेवा में लगे रहते हैं और ये इनको डसे जा रही है। इतना मीठा जहर है कि इंसान को महसूस ही नहीं होता कि माया उसको डस रही है। मोह का शिकार यह जीव उस मालिक की भला कैसे पहचान कर सकता है? आप फरमाते हैं, हे प्राणी, तू माया में भोगों और विषय विकारों के रस, इनके स्वाद और चस्के छोड़ दे। तो दिन रात जो इनके मुंह में फंसा बैठा है, खट्टे मीठे रसों में स्वाद लेने में लगा हुआ है, इनको छोड़ दे। इनमें फंसा रहेगा तो जन्म मरण का चक्कर हमेशा बना रहेगा। हमेशा इस 84 के फेर में पड़ा रहेगा। आएगा, जाएगा, जन्म लेगा, मरेगा, लेकिन 84 का चक्कर जारी रहेगा। तू सर्वव्यापक परमेश्वर के नाम का जाप कर, तो उसकी वाणी, उसके नाम के साथ अपनी लिव जोड़। इस तरह यदि तू करता है तो अनंत अमर जीवन प्राप्त करके इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाएगा। जब उस प्रभु को अच्छा लगता है, उसके मन में आती है, उसकी कृपा होती है, तब जीव के अंदर
परमात्मा के प्रेम का भाव पैदा होता है और वह माया में जगत के सच होने और इसके भोगों को सुख का साधन समझने की भूल नहीं करता, इनसे मुक्त हो जाता है। मालिक की कृपा से ही जीव को पूरे गुरु का दर्शन होता है, पूरे गुरु की शरण मिलती है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि पूरा गुरु उसकी पहचान हम कर नहीं सकते। आपने पूरे गुरु की पहचान के लिए कुछ निशानियां बताई हैं। आप फरमाते हैं, गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लागो पाए, काल खाए कुछ हाथों दे, नानक राह पछाने से। कि भाई जो अपने आप को गुरु और पीर कहलाते हैं और अपना गुजारा सिखों सेवकों की कमाई पर करते हैं, उनके पैरों में तो कभी माथा भी नहीं टेकना। कैसे गुरु की संगत करनी है? काल खाए कुछ हाथों दे, कि भाई जो हक हलाल की कमाई करे और उसमें से साथ संगत में भी कुछ, ऐसे गुरु की शरण में जाना है। जब जीव सतगुरु की शरण में चला गया, जीव सतगुरु की समझाई गई युक्ति के अनुसार अपनी लिव, अपना ख्याल अंदर नाम से जोड़ देता है, तब माया में रचना से ऊपर उठकर सहज अवस्था में पहुंच जाता है। सतगुरु की संगत से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जिस सौभाग्यशाली जीव को कुल मालिक के हुक्म की समझ आ गई, उसका प्रभु के साथ मिलाप हो गया। इस छोटे से परंतु भावपूर्ण शब्द में कबीर साहब ने परमार्थ के बहुत से अंगों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। आप फरमाते हैं, इत संगत नीचों मरना। आप सावधान करते हैं कि जो व्यक्ति नाशवान संसार, इसके शक्लों और पदार्थों और भोगों में लिप्त है, वह सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। इत संगत नहीं मरना, कि जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की शरण और दया मेहर से परमेश्वर के नाम से जुड़ जाते हैं, वह जन्म मरण इस 84 के चक्कर से मुक्ति पा लेते हैं। हुक्म पहचान तक खसमे मिलना, कि जो जीव प्रभु का हुक्म पहचान लेता है, वह भव सागर को पार करके परमेश्वर से मिलाप कर लेता है। परमेश्वर का हुक्म क्या है? परमेश्वर का एक ही हुक्म है, नाम की कमाई, शब्द की कमाई। परमेश्वर ने संसार बनाया है और अपने हुक्म, अपनी मर्जी, अपनी रजा से जीव को इस संसार में भेजा। उसने यह विधान बनाया है कि परमेश्वर के सच्चे नाम और शब्द के बिना किसी को परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य नहीं मिल सकता, और पूरे गुरु के बिना कोई भी सच्चे नाम से जुड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति इस नियम की पहचान कर लेता है और दूसरे सब साधनों की ओर से ध्यान हटाकर सतगुरु की शरण और दया मेहर के द्वारा अंदर नाम से लिव जोड़ लेता है, वह हुक्म को पहचान लेता है और रचना के प्रभाव से सदा सदा के लिए मुक्त होकर पूरे गुरु की सहायता से उस परमपिता परमात्मा में अभेद हो जाता है और सदा के लिए उस सच्चिदानंद परमात्मा में समा जाता है।
राधा स्वामी जी।